अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारी 10वीं जमात का साइंस 1 का तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास कीमियाई तामुलात और मसावातें। एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, साइंस हिस्सा अव्वल सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावातें। इंग्लिश में कहा जाता है उसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या है हमारे पास? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहा गया है। तो यहाँ पर पहले सबक की तरफ ही हम लोग आते हैं, उन्वान की तरफ। ये कीमियाई तामुलात जो कहा गया है, अब कीमियाई तामुलात ये जमा लफ्ज़ है। इसका अगर हम वाहिद देखेंगे तो उसे कहा जाता है तामुल। तो यहाँ पर हमारे पास एक तैयार हुआ लफ्ज़ जिसे कहा गया है कीमियाई तामुल। अब ये कीमियाई तामुल है क्या, हम लोग वो देखेंगे पहले। कीमियाई तामुल यानी कि एक ऐसा तगय्युर, क्या बता रहे हैं, एक ऐसा तगय्युर जिसमें कुछ अशिया की कीमियाई गिरफ्तें टूटकर नई अशिया तैयार होती हैं, उसको कहा जाता है कीमियाई तामुल। एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, ऐसा तगय्युर जिसमें कुछ अशिया की कीमियाई गिरफ्तें टूटकर नई कीमियाई गिरफ्तें बनकर नई शय तैयार होती है, उस अमल को कहा जाता है कीमियाई तामुल कहा जाता है। और इस कीमियाई तामुल के अंदर जिन अशिया की गिरफ्तें टूटती हैं उन्हें कहा जाता है आमिल अशिया, और जो नई अशिया हमारे पास तैयार होती है उसे कहा जाता है हासिल अशिया। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक मिसाल। ये हमारे पास है बच्चों कार्बन और ये है ऑक्सीजन। ये दोनों के मिलने से हमारे पास यहाँ पर एक नया मुरक्कब तैयार हुआ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिसाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास है आंसर कार्बन और ये ऑक्सीजन का साल्मा। ये दोनों का कीमियाई अमल हुआ, यानी कि इनके दरमियान जो गिरफ्तें थी वो गिरफ्तें टूट गई और एक नई गिरफ्तें यहाँ पर तैयार हुई, जिसकी बिना पर एक मुरक्कब यहाँ पर तैयार हुआ। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इनकी गिरफ्तें टूटी, इनकी गिरफ्तें टूटने की बिना पर नई कीमियाई गिरफ्तें कायम हुई और नई शय यहाँ पर हमारे पास तैयार हुई। तो इनको कहा जाता है आमिल अशिया और इनको कहा जाता है हासिल अशिया। याद रखेंगे, कीमियाई तामुल एक ऐसा तगय्युर है जिसमें कुछ अशिया की कीमियाई गिरफ्तें टूटकर नई कीमियाई गिरफ्तें बनकर नई शय तैयार होती है, उसको कहा जाता है कीमियाई तामुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमियाई तामुल कहा जाता है। और इस कीमियाई तामुल के अंदर जिन अशियाओं की गिरफ्तें टूटती हैं उन्हें कहा जाता है आमिल अशिया, और जो नई शय हमारे पास तैयार होती है उसे कहा जाता है हासिल अशिया। अब यही कीमियाई तामुल को हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। इंग्लिश में कीमियाई तामुल को कहा जाता है बच्चों केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, हम लोग इंग्लिश के अंदर देखेंगे। इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इट इज अ प्रोसेस, एक मरतबा दोहरा रहा हूं मैं, सुनिए आप लोग। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस are also called as reactant are converted to one or more different substances are known as product. It is called as chemical reaction. I'll repeat once again. Chemical reaction, it is a process in which one or more substances are called as reactant. They converted, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में? one or more, एक या एक से ज्यादा, इनटू द डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि पहले जो सब्सटेंस थे अब वो नहीं है, अब वो क्या बने? दूसरे सब्सटेंसेस फॉर्म में। वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड दैट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस they are called as reactant are converted into one or more different substances are called product. It is called as chemical reaction.
याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी इसी के अंदर हमको सबक का दूसरा जुज़ पढ़ना है जिसे कहा गया है मसावातें। अब ये मसावातें जो है बच्चों, ये भी जमा का लफ्ज़ है। मसावातें का अगर वाहिद लफ्ज़ अगर हम लोग देखेंगे तो उसे कहा जाता है मसावात। तो यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ तैयार हुआ कीमियाई मसावात तैयार हुआ। अब ये कीमियाई मसावात क्या है इसे हम लोग देखेंगे। कीमियाई मसावात यानी कि कीमियाई तामुल को आसान सूरत में कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए लिखने के अमल को कहा जाता है कीमियाई मसावात। एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, कीमियाई तामुल को आसान सूरत में कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए लिखने के अमल को कहा जाता है कीमियाई मसावात। उसी को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। कीमियाई मसावात को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता? केमिकल इक्वेशन। इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल यानी कि क्या? कोई एक लफ्ज़ हमने उसको दिया या कोई हमने नाम दिया उसको। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय द केमिकल फार्मूलाज। यानी कि केमिकल फार्मूले के ज़रिए सिंबल्स के अंदर, सिंबल्स को देकर एक नई इक्वेशन हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। यानी कि अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल्स और अ केमिकल फार्मूला। यानी कि सिंबल्स और केमिकल फार्मूला लेकर हम लोग एक नई चीज़ को तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारे पास कीमियाई तामुल और कीमियाई मसावात यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलते बच्चों अभी आगे हम लोग, अब ये कीमियाई तामुल की अहमियत क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, कीमियाई तामुल की वजह से हमारे पास नई शय क्या होती है, हमें हासिल होती है। यानी कि इस कीमियाई अमल के होने की वजह से नई चीज़ें हमारे पास तैयार होती हैं। पहले एक तो ये फ़ायदा है हमारे पास, और दूसरा ये कीमियाई तामुल के दौरान जो मादे होते हैं उन मादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ यानी कि उनकी हिफाजत होती है, यानी कि हमारे मादे बरकरार रहते हैं। चलते हैं अभी इसे इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे? व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज इन विच वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स। क्या मिलते हैं हमें? अ न्यू प्रोडक्ट्स वी आर फॉर्मिंग, यानी कि नए प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए हमारे पास एक दूध है। क्या है हमारे पास? दूध। उसका केमिकल प्रोसेस कर कर यानी कि कीमियाई अमल कर कर हमने उससे क्या तैयार किया? दही तैयार किया, यानी कि योगर्ट या तो फिर कर्ड तैयार किया जिसे कहा जाता है। यानी कि हमारे पास एक नई शय तैयार हुई। वी गॉट अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, यानी कि वो हमारी क्या है? हासिल अशिया है। तो ये एक फ़ायदा है हमारे पास। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंस और एन एडवांटेज भी आप लोग उसे कह सकते हैं। दूसरा, अगर इम्पॉर्टेंस हम लोग देखेंगे तो इन अ केमिकल रिएक्शन द मैटर्स आर हैविंग इनटू द सेम कंपोनेंट, यानी कि मैटर डज नॉट चेंज। मैटर उसके अंदर चेंज नहीं होते, यानी कि वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर अगर कार्बन है तो वहाँ पर भी कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन ही रहेगा, एक मिसाल के तौर पर। ओके, चलते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद में अगला जुज़्व इसी के अंदर हम लोगों को देखना है। इसमें कहा गया है कि ये जो कीमियाई तामुलात हैं, कीमियाई मसावातें हैं, इनको लिखने का तरीका, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो पहले ही हमने पढ़े अ केमिकल रिएक्शंस आर रिटन बाय द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनको कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए लिखा जाता है। एक तो ये वो हमारे अंदर, तो अब हम उसको देखेंगे वन बाय वन कि उसके क्या क्या हमारे पास तरीके हैं और किन किन तरीके से उनको लिखा जाता है। तो नंबर एक है हमारे पास कीमियाई तामुलात को लिखने के अंदर हमारे पास दो शय हैं। एक है हमारे पास आमिल अशिया और दूसरी है हमारे पास हासिल अशिया, यानी कि एक हमारे पास रिएक्टेंट है तो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है।
अब आमिल अशिया को हम लोग बाएं जानिब लिखते हैं और हासिल अशिया को दाएं जानिब लिखा जाता है, यानी कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑलवेज ऑन टू द राइट हैंड साइड। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर विल टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है बच्चों, हमारे पास आमिल अशिया है, यानी कि इन दोनों के मिलाप से, ये आमिल अशिया है, इनके मिलाप से हमारे पास एक नई शय तैयार हो रही है। ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये हासिल अशिया है। तो आमिल अशिया को हमने बाएं जानिब लिखा और हासिल अशिया को हमने दाएं जानिब लिखा। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, these two things are the reactants and it is written onto the left hand side and this is the product which is written onto the right hand side। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे LHS और इसके नीचे लिखेंगे हम लोग RHS। तो एक चीज़ यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन टू द राइट हैंड साइड, यानी कि आमिल अशिया को बाएं जानिब लिखा जाता है और हासिल अशिया को दाएं जानिब लिखा जाता है। और उन दोनों के दरमियान, यानी कि जहाँ पर हमारी हासिल अशिया तैयार हो रही है उसकी जानिब एक तीर का निशान बनाया जाता है। एन एरो मार्क इज इन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में देयर इज एन एरो मार्क। क्या बताया जा रहा है वहाँ पर? एरो मार्क विच इज शोइंग, जो किसको शो करी है? डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स हमारे पास कहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये तो हमारे पास पहला पॉइंट। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग इसके अंदर देखेंगे बच्चों। अब यही हमारे पास कीमियाई मसावात है। अब इस कीमियाई मसावात को और आसान जुबान में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? अब मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर कार्बन है। अब ये जो दी गई शय है ये ठोस हालत में है या माय हालत में है या गैस हालत में है या आबी महलूल की सूरत में है, ये भी हमको अगर हम लोग मसावात के अंदर लिखेंगे तो मसावात को समझने में हमें और आसानी हो सकती है। यानी कि इनटू द रिएक्शन द कंपाउंड्स और द सब्सटेंसेस और द एलिमेंट्स, वेदर दे आर सॉलिड इन द स्टेट, whether they are liquid in state or whether they are gases in state or whether they are in aqueous solution, इनको भी बताने से हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो हमको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, यानी कि आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। भी मिसाल के तौर पर अगर कोई मसावात, अगर कोई रिएक्शन के अंदर, कीमियाई मसावात के अंदर हमारे पास दिए गए जो चीज़ें हैं वो माय हालत में हैं तो उनको लिखा जाता है L। क्या लिखा जाता है? उनके नीचे या उनके आगे लिखा जाता है L, यानी कि लिक्विड स्टेट। यानी कि इफ सपोज द सब्सटेंसेस आर गिवन इनटू द लिक्विड स्टेट देन वी हैव टू रिटर्न L। क्या लिखना है हमें वहाँ पर? L। अगर समझिए वो शय हमारी ठोस हालत में है, यानी कि इफ सपोज दैट थिंग इज इनटू द सॉलिड इन स्टेट, तो उसके आगे लिखा जाता है S, यानी कि सॉलिड, यानी कि जिसे कहा जाता है ठोस। अगर समझिए वो शय हमारे पास गैस की हालत में है तो हम लोग वहाँ पर लिखते हैं G। If suppose that thing is into the gaseous state, then it is written G, यानी कि वहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग? गैस है। यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट थिंग, एक लास्ट इसमें बचा हुआ है हमारे पास, जिसे कहा जाता है उर्दू में आबी महलूल कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है एक्वियस सोल्यूशन, यानी कि AQ लिखा जाता है। यानी कि अगर कोई मसावात के अंदर हमने महलूल तैयार कर लिया हुआ, कैसा महलूल? पानी के अंदर उसको तैयार किया गया तो उसे कहा जाता है आबी महलूल। इंग्लिश में कहा जाता है उसे एक्वियस सोल्यूशन कहा जाता है, विच इज फॉर्म बाय एडिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी के मिलाने से वो क्या हुआ? तैयार हुआ, इसीलिए उसको कहा जाता है एक्वियस सोल्यूशन। ये तो हुआ। नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर कोई कीमियाई तामुल के अंदर हमको हरारत देना है, क्या देना है? हरारत देना है, यानी कि वी वांट टू हीट इन द केमिकल रिएक्शन। अगर वो केमिकल रिएक्शन में हमको हीट करना है तो ऑन द एरो मार्क वी हैव टू शो द ट्रायंगल साइन। क्या करना है? उस कीमियाई तामुल के अंदर अगर उन शय को, आमिल अशिया को हमको हरारत देना है तो जो दिया गया तीर का निशान है उसके ऊपर की जानिब एक मुसल्लस बनाया जाता है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाया जाता है। इफ सपोज देयर इज अ हीटिंग इनटू द रिएक्शन,
अगर रिएक्शन के अंदर हीटिंग है तो एरो मार्क के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल का शेप बनाया जाता है। और अगर समझिए यहाँ पर अगर कोई मखसूस दर्जे हरारत अगर हमको बताना है, यानी कि वो आमिल अशिया को हमको 100 दर्जे हरारत तक गर्म करना है, तो हम लोग उस एरो मार्क के नीचे या ऊपर की जानिब इस तरह से लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। इफ सपोज वी हैव टू शो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर हीटिंग, यानी कि अगर रिएक्टेंट को हमको पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करना है, फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू हीट अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हमको उसको 100 डिग्री तक क्या करना है, हीट करना है, तो वी हैव टू मेंशन दैट टेम्परेचर, हमको क्या करना है, वो टेम्परेचर को मेंशन करना है इस तरह से। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग, इसी के अंदर हम लोग और देखेंगे बच्चों कि और हम लोग इसको किस तरह से आसान कर सकते हैं। इफ सपोज अगर समझिए कोई कीमियाई अमल के अंदर हम लोग तमासी आमिल का इस्तेमाल करेंगे, तमासी आमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसी अशिया जो कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेते लेकिन कीमियाई तामुल को होने में मदद करते हैं, उन्हें कहा जाता है तमासी आमिल, यानी कि सब्सटेंसेस दे डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट दे सपोर्ट द केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट। तो उनको भी क्या किया जाता है, इसी एरो मार्क के ऊपर लिखा जाता है। इफ सपोज वी आर यूजिंग, अगर फर्ज कीजिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, किसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो वो मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट यानी कि तमासी आमिल के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इस तीर के निशान के यानी कि एरो मार्क के ऊपर लिखा जाएगा। और भी अगर कई हमारे पास तमासी आमिल हैं, कैटालिस्ट है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल निकल है, कोबाल्ट है, ऐसी कई चीज़ें बच्चों। तो इस तरह से कीमियाई तामुलात को इन सूरतों के ज़रिए हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि बिकॉज ऑफ दैट अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। ये सिस्टमैटिक क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम लोग हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में अगला जुज़्व जो हमको इसके अंदर देखना है बच्चों, वो है हमारे पास कीमियाई मसावातों को मुतवाज़न बनाना है, यानी कि बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस को जो बैलेंस करना है हमें, कीमियाई बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, यानी कि कीमियाई मसावातों को मुतवाज़न बनाना है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये पार्ट जो है इंशाल्लाह हम लोग दूसरे वीडियो में फिर कभी देखेंगे। अभी हम लोग उसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखना है हमें कीमियाई तामुलात की किस्में देखना है। क्या देखना है, कीमियाई तामुलात की किस्में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या कहा जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कीमियाई तामुलात की किस्में। उसमें सबसे पहला तामुल अगर हम लोग देखेंगे तो उसको कहा जाता है तरकीबी तामुल। क्या कहा गया है, तरकीबी तामुल कहा गया है। इंग्लिश में कहा जाता है उसे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में कहा जाता है उसे तरकीबी तामुल। तो हम लोग दोनों में भी देखेंगे तरकीबी तामुल किसे कहा जाता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो तरकीबी तामुल हम लोग पहले देखेंगे, ऐसा तामुल जिसमें दो या दो से जायद आमिल अशिया मिलकर एक हासिल अशिया को तैयार करते हैं, उसे कहा जाता है तरकीबी तामुल। एक मरतबा मैं दोहरा रहा हूँ, तरकीबी तामुल यानी कि ऐसा तामुल जिसमें दो या दो से जायद आमिल अशिया मिलकर एक हासिल अशिया को तैयार करते हैं, उसे कहा जाता है तरकीबी तामुल। अब उसी को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी मिसाल यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form a single product. It is called as combination reaction. A reaction in which two or more substances or two or more reactant combine to form a single product. It is called as combination reaction. मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अभी इसके पहले ही हम लोग ने जो मिसाल देखी थी वही मिसाल हम लोग रिपीट करेंगे। We'll take that example only. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दो चीज़ें हमारे पास, रिएक्टेंट्स में दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यहाँ पर, तरकीब हो रहा है, यानी कि मिलाप हो रहा है
कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि ये कंबाइन हो रहे हैं, एंड फॉर्म, और क्या मिल रहा है हमें, अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एक हासिल अशिया मिलती है। तो इसको कहा जाता है तरकीबी तामुल, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा अमल जिसमें दो या दो से जायद आमिल अशिया मिलकर एक हासिल अशिया को तैयार करती हैं, इसे कहा जाता है तरकीबी तामुल, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद में अगला देखेंगे बच्चों हम लोग, तरकीबी तामुल के पास बाद में हमारे पास अगला है जिसे कहा जाता है तहलीली तामुल। क्या कहा गया है हमारे पास, तहलीली अमल कहा गया है या तो फिर तहलीली तामुल भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे कहा गया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम दिया गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है और उर्दू में कहा जाता है उसे तहलीली तामुल कहा जाता है। क्या याद रखेंगे आप लोग, तहलीली तामुल उर्दू में, और इंग्लिश में कहा जाता है उसे डीकम्पोजिशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसोसिएशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन के अलावा एक और भी नाम उसका इस्तेमाल किया गया है जिसे कहा गया है डिसोसिएशन रिएक्शन। अब देखेंगे बच्चों हम लोग तहलीली किसको कहा जाता है, एक ऐसा अमल, जरा गौर से सुनेंगे, ऐसा तामुल जिसमें एक आमिल अशिया दो या दो से जायद हासिल अशिया को तैयार करती हैं, वो तामुल को कहा जाता है तहलीली तामुल। एक मरतबा दोहरा रहा हूं मैं, ऐसा तामुल जिसमें एक आमिल अशिया के जरिए दो या दो से जायद हासिल अशिया तैयार होती हैं, उसे कहा जाता है तहलीली तामुल। इंग्लिश में कहा जाता है उसे बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डीकम्पोजेस और डिसोसिएट into two or more product. It is called as decomposition reaction. A reaction in which one reactant decomposes or dissociate and form two or more product. क्या तैयार होते हैं वहां पर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उसे कहा जाता है हमारे पास डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। एक मिसाल के तौर पर देखेंगे बच्चों हम लोग, हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज है C12 H22O11, ये कौन है बच्चों हमारे पास, इसे शुगर सोल्यूशन, शुगर कहा जाता है। अब इसका क्या हो रहा है हमारे पास, डीकम्पोजिशन, यानी कि तहलील हो रहा है, अमल तहलील हो रहा है। इंग्लिश में डीकम्पोजिशन कहा जाता है और उर्दू में तहलील कहा जाता है। क्या तैयार हो रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पर 12 कार्बन यानी कि 12 कार्बन तैयार हुए, और हमारे पास 11 यानी कि 11 पानी के सालमात वाटर मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। तो यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है बच्चों, हमारे पास एक ही हमारे पास आमिल अशिया है, लेकिन हमारे पास जो हासिल अशिया हो रही है यहाँ पर दो हैं। अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, वन रिएक्टेंट इज डिसोसिएट और डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, दो भी हो सकते हैं या तो दो से जायद भी हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। उर्दू में कहा जाता है उसे तहलीली तामुल कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसी के अंदर तीसरा देखेंगे बच्चों हम लोग, जिसे कहा गया है हमारे पास हटाव का अमल। उर्दू में कहा जाता है हटाव का अमल और इंग्लिश में कहा गया उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 पर है हमारे पास हटाव का अमल। हटाव का अमल इंग्लिश में कहा गया उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि हटाव का अमल क्या है हम लोग वो देखेंगे। ऐसा तामुल जिसमें तेज आमिल अनासिर, गौर से सुनिए, ऐसा तामुल जिसमें तेज आमिल अनासिर मुरक्कबात में से सुस्त आमिल अनासिरों की जगह को तब्दील कर या तो फिर हटाकर उनकी जगह इख्तियार करते हैं और नए मुरक्कबात तैयार करते हैं, उनको कहा जाता है हटाव का अमल। क्या कहा जाता है, हटाव का अमल। एक मरतबा मैं दोहरा रहा हूँ, हटाव का अमल ऐसा कीमियाई अमल जिसमें तेज आमिल अनासिर मुरक्कब में मौजूद सुस्त आमिल अनासिरों की जगह को बदल देते हैं या तो फिर हटा देते हैं,
और नए मुरक्कबात को तैयार करते हैं, उन्हें कहा जाता है हटाव का अमल। इंग्लिश में कहा जाता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इंग्लिश में देखेंगे उसे क्या कहा गया है, उसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे, अ रिएक्शन इन विच, जरा गौर से सुनेंगे, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्या कहा जा रहा है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, क्या कर रहे हैं वो, डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी कि डिस यानी कि छोड़ हटाना, प्लेस यानी कि जगह, यानी कि वो जगह को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट जिनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लीस्ट है, यानी कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इजीली रिएक्ट नहीं करते, उन्हें कहा गया है लीस्ट रिएक्टिव। तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द पोजीशन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट्स, और क्या तैयार कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज, उनको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिसाल देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, हमारे पास एक मुरक्कब है, एक कंपाउंड है, ये मुरक्कब का नाम है हमारे पास कॉपर सल्फेट। क्या नाम है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। इंग्लिश में भी कॉपर सल्फेट ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी कॉपर सल्फेट ही कहा जाता है। इसका रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, कीमियाई अमल हो रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, यानी कि जस्त के साथ हो रहा है। जब ये कीमियाई अमल होगा, यहाँ पर हमारे पास तैयार हो रहा है जिंक सल्फेट, यानी कि जस्त का सल्फेट तैयार हो रहा है, और कॉपर यानी कि तांबा इसमें से अलग हो रहा है। तो ये अमल जो है ये हटाव का अमल है। जरा गौर से इसके अंदर देखेंगे, ये मुरक्कब के अंदर हमारे पास कॉपर यानी कि तांबा नजर आ रहा है, लेकिन जो हासिल अशिया हमारे पास हुई वहां पर कॉपर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये जो जस्त है, ये जो जिंक है, ये कॉपर यानी कि तांबे के मुकाबले में तेज आमिल अंसर है। तो इसने ये मुरक्कब में से कॉपर की तांबे की जगह को हटा दिया और नया मुरक्कब यहाँ पर तैयार हुआ, जिसे कहा गया है जिंक सल्फेट। यानी कि यहाँ पर एक नया हासिल हमारे पास हुआ, किस अमल के जरिए, ये हटाव के अमल के जरिए, जिसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे, दिस इज वन प्रोडक्ट, ये क्या है हमारे पास बच्चों, एक कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर सल्फेट, एंड हियर दैट इज अ जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जो जिंक है ये कॉपर से भी ज्यादा क्या है हमारे पास, रिएक्टिव एलिमेंट है। सो जिंक इज डिस्प्लेसेस द पोजीशन ऑफ कॉपर। ये जिंक क्या करता है, फिर कॉपर के पोजीशन को डिस्प्लेस करता है एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। और उसने क्या तैयार किया बच्चों, यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जिसे कहा गया जिंक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर हमारे पास क्या हुआ, अलग हुआ। तो इस तरह ये हमारे पास हटाव का अमल है। इंग्लिश में कहा जाता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आखिरी जो तामुल हमारे पास बचा हुआ है जिसे कहा जाता है दोहरा हटाव का अमल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और दोहरा हटाव का अमल किसे कहा जाता है, वीडियो के